हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, कथा सुख चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण की अद्भुत यात्रा। यह केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। यहाँ आपको मिलेगा जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर, मृत्यु के बाद के रहस्यों का उद्घाटन और वह दिव्य ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया। हर प्रसंग में होगा रोमांच और अध्याय में छिपा होगा नया रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा बदलेगी आपकी सोच और खोलेगी मोक्ष का मार्ग। प्रिय दर्शकों, सोचिए, जब मृत्यु का समय आ जाता है और शरीर छूटने वाला होता है, तब क्या धन साथ जाता है? क्या राज्य साथ जाता है? क्या रिश्तेदार, मित्र और परिवार साथ जाते हैं? नहीं, उस क्षण केवल एक ही शरण बचती है, परमात्मा का नाम, उनका ध्यान और उनकी भक्ति। परंतु यह ध्यान कैसे हो? उस परमात्मा को कैसे देखा जाए जो अदृश्य है, निराकार है, फिर भी साकार रूप में प्रकट होता है? क्या साधारण मनुष्य उनका ध्यान कर सकता है? इसी रहस्य को सूत जी ने ऋषियों के सामने खोला और यही है द्वितीय स्कंद, द्वितीय अध्याय की कथा। शौनक ऋषि ने जिज्ञासा से पूछा, हे सूत जी, आपने अभी अभी बताया कि मृत्यु समय में मनुष्य को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परंतु हमारे मन में प्रश्न है। हम साधारण लोग उस अनंत, असीम, निर्गुण ब्रह्म को कैसे देख सकते हैं? कैसे उनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं? कृपया इसका समाधान बताइए। सूत जी ने गहन स्वर में कहा, ऋषियों, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। वास्तव में यह वही प्रश्न है जिसे जानकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। परमात्मा का ध्यान कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हें अब वह उपाय बताता हूँ जिससे मृत्यु के समय भी मनुष्य निर्भय होकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो सके। सबसे पहले मनुष्य को भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनका यह विश्वव्यापी रूप ही ध्यान का प्रारंभिक आधार है। यह आकाश उनकी नाभि है, सूर्य और चंद्र उनके नेत्र हैं, पर्वत उनकी हड्डियां हैं, समुद्र उनका पेट है, नदियां उनकी नसें हैं, आकाश गंगा उनके केश हैं, अग्नि उनकी वाणी है, वायु उनका प्राण है और समस्त जीव उनके अंग है। जब साधक संसार को भगवान का शरीर मानकर ध्यान करता है, तो उसका मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर स्थिर हो जाता है। सोचो जरा, क्या यह संसार केवल भौतिक पदार्थ है या यह सचमुच भगवान का ही विराट शरीर है? यदि ऐसा है, तो क्या हमें हर वृक्ष, हर नदी, हर जीव को भगवान का अंश मानकर पूजना नहीं चाहिए? ऋषियों, जब मृत्यु समीप हो, तब मनुष्य को अपनी दृष्टि दोनों बोहों के बीच में स्थिर कर लेनी चाहिए। प्राणों को धीरे धीरे ऊपर खींचकर हृदय में लाना चाहिए और फिर मन को भगवान के चरणों पर स्थिर करना चाहिए। सूत जी बोले, मृत्यु समय में यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर उनके रूप का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे, तो निश्चय ही वह जन्म मरण से मुक्त होकर परधाम को प्राप्त कर सकता है। तो हे ऋषियों, ज्ञान, योग, तपस्या, त्याग सब महान है, परंतु यदि इनके साथ भक्ति न हो तो वे अधूरे हैं। मुक्ति का वास्तविक मार्ग है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जग सेवा और आत्मनिवेदन। इनमें से कोई एक भी कर ले, वही परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो अब बताइए, क्या मृत्यु समय में धन, वैभव, राज्य, मित्र और परिवार काम आएंगे या केवल ईश्वर का नाम ही सहारा होगा? मनुष्य को मृत्यु से पहले ही अभ्यास करना चाहिए। वह अभ्यास क्या है? दिन रात परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जैसे कोई संगीतज्ञ अभ्यास से ही सिद्ध हो जाता है, वैसे ही भक्त भी निरंतर भगवान का नाम जपकर मृत्यु समय में सफल हो सकता है।
सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, याद रखिए, जिनका मन स्थिर हो, मृत्यु समय पर उसी की ही गति होती है। यदि मनुष्य धन पर आसक्त है तो वह पुनः धन की दौड़ में जन्म लेता है। यदि मनुष्य विषय भोग पर आसक्त है तो उसे पुनः वही संसार मिलता है। परंतु यदि मनुष्य मृत्यु समय में भगवान पर आसक्त हो जाए तो वह जन्म मरण से छूट जाता है और अनंत शांति को प्राप्त करता है। तो ऋषियों, यही है श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय का रहस्य। मृत्यु अटल है, जीवन क्षणभंगुर है, परंतु मृत्यु को जीतने का मार्ग केवल एक ही है, परमात्मा का स्मरण। इसलिए हे श्रोताओं, आज से ही भगवान का नाम जप लो, आज से ही उनका ध्यान करो, आज से ही भक्ति को अपना लो। क्योंकि प्रिय श्रोतागण, इस कलयुग ने मनुष्य को अपने मोह और लोभ में इतना व्यस्त कर लिया है कि धर्म का मार्ग ही मनुष्य भूल जाता है। पर जो नाम स्मरण करता है वह अंधकार में दीपक जलाए रखता है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या और भक्ति से जीवन को शुद्ध किया था। हमें उनका मार्ग अपनाना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, हृदय में होनी चाहिए। जब हृदय में भगवान का स्मरण स्थिर होता है तब मनुष्य को शांति मिलती है। संसार क्षणभंगुर है। जो केवल सांसारिक सुखों में मगन रहता है वह आत्मा के वास्तविक उद्देश्य से दूर चला जाता है। जैसे नदी का जल न थमता है, वैसे ही कर्म भी निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। कलयुग में अच्छे कर्म और धर्म ही उद्धार का मार्ग है। मनुष्य जितना अहंकार और लोभ त्यागता है उतना ही वह भगवान के निकट पहुंचता है। यही सच्ची विजय है। ज्ञान और विवेक से ही जीवन की सही दिशा मिलती है। विवेक बिना भक्ति भी अधूरी होती है। माया बड़ी प्रबल है, पर जो हृदय में श्रद्धा और संयम रखता है वह माया के जाल में नहीं फंसता। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि कलयुग में धर्म पालन कठिन है, परंतु यही जीवन का परम उद्देश्य है। हे ऋषि, संसार की भौतिक उलझनों में फंसकर आत्मा की सुधि भूलना सबसे बड़ा पाप है। चेतना और साधना ही उद्धार का मार्ग है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर अंत में वही प्रकाशमान होता है। जितना हम सत्य और भक्ति से दृढ़ रहेंगे उतना ही जीवन सफल होगा। धन, सुख और वैभव क्षणिक है, हृदय की शांति और मोक्ष स्थायी है। हे मित्रों, जब हम नाम स्मरण करते हैं तब भगवान हमारे हृदय में स्वयं निवास करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मोह, पर आत्मा की शक्ति और भक्ति से इसे परास्त किया जा सकता है। ऋषियों का संवाद केवल ज्ञान का नहीं, जीवन जीने की कला है। इसे समझकर अपनाना ही बुद्धिमानी है। कलयुग में जीवन बड़ा कठिन है, पर प्रत्येक कठिनाई हमें साधना और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। हमारे कर्म और भक्ति ही हमारे भविष्य और मोक्ष का निर्धारण करती है। इसलिए सतत साधना आवश्यक है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही संसार और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखता है। शांति और संयम से जीवन का हर संघर्ष सरल हो जाता है। क्रोध और मोह से मनुष्य खुद को बांधता है। जो हृदय से परमात्मा में लीन रहता है उसे संसार की चिंता नहीं सताती। यही सच्चा सुख है। ध्यान, तपस्या और नाम स्मरण से मनुष्य अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाता है। संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर जो व्यक्ति संयमित और भक्ति में निश्चल है वह अडिग रहता है। प्रकृति और जीवन की सरलता में भी परम सत्य छिपा है। उसे पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अज्ञान, अहंकार और लोभ को त्याग कर ही मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। यही कलयुग में सबसे बड़ी साधना है। भक्ति और ज्ञान के बिना जीवन केवल भ्रम और दुख का स्रोत है। इसे समझकर जीवन को उज्जवल बनाओ। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पे पूर्ण होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए।
आपके घर आंगन में हमेशा आनंद और मंगलमय वातावरण बना रहे। भगवान आपकी आयु दीर्घ करे और हर संकट से आपकी रक्षा करे। भागवत महापुराण और स्कंद पुराण की कथाएं केवल सुनने की बातें नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार खोलने वाली दिव्य कुंजियां हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। आपका लाइक और शेयर करना भी एक सेवा है, क्योंकि इससे यह अमृतवाणी और आत्माओं तक पहुंचेगी। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य प्रसंग प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहें, तो कृपया हमारे कथा सुख परिवार से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। याद रखिए, आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि भगवान विष्णु की जय।